नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में। आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती में जो कि लड़ाई कितने बच्चों में कितने की है। अगर आप कितने बच्चों को हरा देते हैं तो आपको एक सीट कंफर्म हो जाएगी। उसकी बात जो है आज के इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपकी लड़ाई जो है कितने बच्चों के साथ है। अगर आप अदर स्टेट या जनरल कैटेगरी में गिने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, ये न्यूज़ आया है, इसी न्यूज़ में जो है बात किया गया है। बाकी चीज़ें हम इस चीज़ को पढ़ेंगे नहीं। हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। ये PDF जो है आपके हम अपने टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। एजुकेशन क्लासेस रामू के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर आपको फ्री में नोट्स भी उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ये है बिहार शिक्षक भर्ती से न्यूज। हम डायरेक्टली आपको मुद्दे पर बात करेंगे, जो कि अगर आप अदर राज्य से बिलोंग करते होंगे बिहार में तो आपको पता होगा कि आप जनरल कैटेगरी में गिने जाएंगे। और जनरल कैटेगरी का जो मेरिट है वो कितनी बनेगी या कितने बच्चों को आपको जनरल कैटेगरी में हराना है, वो चीज़ें जो है आज हम बात करने वाले हैं। तो पहली चीज़ ध्यान रखिएगा, पूरा फॉर्म जो है 8 लाख के आसपास लगभग भरा गया है बिहार शिक्षक भर्ती में, जिसमें से सबसे ज़्यादा फॉर्म की बात करें तो कक्षा 1 से 5 तक का फॉर्म भरा गया है। क्यों? क्योंकि अदर राज्य के जो बच्चे होंगे वो सिर्फ कक्षा 1 से प्राथमिक स्तर वाले में ही भाग ले सकते हैं। और यहाँ पर सीट कितनी है तो 80,000 सीट जो है लगभग जो है यहाँ पर 80,000 सीट जो है दिया गया है। ध्यान रखिएगा, प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में। अब इसी 80,000 सीट में अगर हम बात करें तो 2 श्रेणियाँ आती हैं। मान लीजिए कि 80,000 ये सीट दिया गया है बिहार शिक्षक भर्ती के प्राथमिक स्तर में, तो इसमें 2 श्रेणियाँ आती है। एक श्रेणी आती है जिसको आरक्षित श्रेणी कहते हैं और एक श्रेणी आती है जिसको अनारक्षित श्रेणी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दूसरे वाले को अनारक्षित श्रेणी में बता रहा हूँ और पहले वाले को आरक्षित श्रेणी बता रहा हूँ। तो आरक्षित श्रेणी की अगर हम बात करें तो इसमें से जो है 48,000 जो पद होंगे वो आरक्षित श्रेणी में चले जाएंगे। ध्यान रखिएगा, 48,000 जो पद इसमें हैं वो आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत चले जाएंगे, यानी कि आरक्षण दिया जाएगा। बिहार के जो भी छात्र होंगे उनको आरक्षण दिया जाएगा, विकलांग होंगे उनको आरक्षण मतलब दिया जाएगा, वो कैटेगरी वाले छात्र आ जाते हैं। लेकिन हमें बात करना है सिर्फ जनरल की। तो जनरल की बात करें तो अगर हम 80,000 में से 48,000 घटा देते हैं तो बचता कितना है हमारा, सिर्फ 32,000 ही पद बचते हैं। अब इस 32,000 में 2 व्यक्तियों को रखा गया है, एक पुरुष को एक महिला को। तो इसको भी 2 पार्ट में बांट दिया जाएगा और एक जो है 16,000 इधर और 16,000 इधर। तो 16,000 में सिर्फ जनरल कैटेगरी में जो महिलाओं को जो है सीट दिया जाएगा, सिर्फ महिलाएं जो है 16,000 में कंपटीशन कर सकती हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब 16,000 पद जो है जनरल कैटेगरी के पुरुष जो व्यक्ति हैं उनके लिए बच जाता है कितना, 16,000 पद जो है पुरुष कैटेगरी के बच्चों के लिए बच जाता है, जो कि जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, जो कि अदर राज्य के स्टूडेंट आते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो 16,000 पद अब बच जाते हैं। अब इस 16,000 पद में जनरल कैटेगरी के कुछ विकलांग भी आएंगे, कुछ मतलब कई तरह के बच्चे जो है जनरल कैटेगरी के अगर आते हैं तो उनको भी इसी में रखा जाएगा, लेकिन उनको थोड़ा बहुत इसमें छूट भी मिल सकती है। ध्यान रखिएगा, अगर अच्छे नंबर लाते हैं तो उनको थोड़ा बहुत छूट मिलकर ज्वाइनिंग जो है हो सकता है। अब हमें बात करना है कि एक सीट पर कितने बच्चे आएंगे, उसकी हम बात करते हैं डायरेक्टली, क्योंकि जनरल कैटेगरी में पुरुष की बात कर रहा हूं। ध्यान रखिएगा, 16,000 सीट सिर्फ निर्धारित है जनरल कैटेगरी के पुरुष यानी मेल जो होंगे उनके लिए। अब देखिए, फॉर्म की हम बात करते हैं तो लगभग 3 लाख के आसपास फॉर्म जो है अदर राज्य वाले छात्र भरे हुए हैं। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, 3 लाख के आसपास। उसके बाद 1 लाख के आसपास जो है बिहार राज्य के जितने भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो फॉर्म भरे हुए हैं, लगभग 1 लाख के आसपास होंगे। तो इस तरह से ओवरव्यू हमने मान लिया कि ये पूरा मिलाकर जो है 4 लाख हो गए। ठीक, 4 लाख जो है हमारे ओवरव्यू हम देख सकते हैं इस बिहार शिक्षक भर्ती के जनरल कैटेगरी में। और सीट कितनी है तो 16,000। आप सोच सकते हैं 16,000, अब इससे हम इसमें भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, 2 32 और 5 80, 25 आ जाएगा। यानी कि
25 बच्चों पर ध्यान रखिएगा, कितना 25 बच्चों पर जो है एक सीट निर्धारित किया गया है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में अदर राज्य से आते हैं तो आपको 25 बच्चों को हराना है, तब जाकर आपको एक सीट मिल सकती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब मेरिट हम अपने हिसाब से नहीं बता सकते, क्योंकि मेरिट जो है 120 नंबर के जो सेकेंड पेपर है उसी के आधार पर बनाया जाएगा। अब वो डिपेंड करेगा कि कैसे छात्र जो है उस फार्म में रिजल्ट लाते हैं। बाकी और कुछ भी उसमें जुड़ेगा नहीं, जैसे एकेडमिक मेरिट जुड़ता है तो वो सब यहाँ पर नहीं जुड़ेगा। सिर्फ इस 120 नंबर के ओवरव्यू पर आपको जो है मेरिट बनाई जाएगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। और 25 बच्चों पर एक सीट है, अगर आपको पाना है तो इस 25 बच्चों को हराना है। बस यही जो है बिहार शिक्षक भर्ती का जो है न्यूज है अदर राज्यों के जो छात्र होंगे उनके लिए, क्योंकि अदर राज्य के छात्र जनरल कैटेगरी में गिने जाएंगे। तो ये था आज का ओवरव्यू न्यूज। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।